हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीप है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लास्ट 15 डेज के लिए डीएवी क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन को देने वाले बच्चे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे वो ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई करके अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। गाइस देखिए, यदि आपने सारी चीजें कर ली है, यानी कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका सिलेबस पूरा होगा, किन्हीं का आधा अधूरा होगा और किन्हीं का कुछ नहीं होगा, तो सभी के लिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, आपको पक्का इस वीडियो में फायदा ही होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं गाइस कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। उस स्पेशल प्लेलिस्ट में क्या है पहले ये सुन लीजिए गाइस। देखिए, उस स्पेशल प्लेलिस्ट में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, सैंपल पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल द चैप्टर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ये भी है उसमें। यानी कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया है, चाहे वो नैतिक शिक्षा का हो, चाहे एसएसटी साइंस मैथ का हो, मैंने सभी का बताया है। तो आपसे मैं ये एक गुजारिश करूंगा कि आप पक्का वहां जाकर के देखिए स्पेशल प्लेलिस्ट में, जो कि सिर्फ और सिर्फ डीएवी क्लास 8 के स्टूडेंट्स से बनाया गया था। और उस प्लेलिस्ट में ना आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ है उस प्लेलिस्ट में। आप एक बार जाइए, आप देखेंगे वहां 100 प्लस वीडियोस है और सभी आपके काम के वीडियोस है। किसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है या नोट्स है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के, तो आप उसे जाकर के देखिए, वहां जाने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब हम लोग ये बात करते हैं कि अंतिम 15 दिन में आप आकर पढ़ाई कैसे करेंगे कि आपका मार्क्स इनहेंस होगा। तो सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा जिन्होंने लगभग सिलेबस को पूरा कर लिया है, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि हाँ अब वो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने अपने मैथमेटिक्स बुक को कितनी बार सॉल्व किया। क्योंकि देखिए, क्लास 8 में क्या होता है, सबसे बड़ा अड़ंगा जो बच्चों को लगता है वो लगता है मैथमेटिक्स। उन्हें लगता है कि हाँ भाई मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है, वो मैथमेटिक्स से डरने लगते हैं। और अक्सर क्या होता है कि मैथमेटिक्स जो है पहला एग्जाम हो जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 8 का। तो जिनका भी मैथमेटिक्स का बुक पूरा एक बार सॉल्व नहीं किए हैं वो नो लिखेंगे, और जिन्होंने एक बार भी सॉल्व कर लिया है, 2-3 बार कर लिया, कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 2-3 बार कर लेते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यस लिख दीजिएगा। ओके, एक बार किया हो, 2 बार किया है तो यस लिखिए, नहीं किया एक बार भी तो नो लिखिए, चाहे एक ही चैप्टर क्यों ना बचा हो। ओके, पहले आप ये कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले मैथमेटिक्स की पढ़ाई आप कैसे करेंगे। तो वैसे बच्चे जिन्होंने एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है वो क्या करेंगे, अपने मैथमेटिक्स बुक को कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी में एक बार और सॉल्व किया जा सके। ओके, आप देखिए अगले 10 दिन तक आप यही ट्राई कीजिए कि जल्दी जल्दी में ना फास्टली, आप जितना फास्ट कर सकते हैं उस पूरे बुक को एक बार और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अगले 10 दिन में। 10 दिन में आप कितना भी कम चैप्टर भी करेंगे तो 8-9 चैप्टर आप कर ही लेंगे। स्क्वायर रूट ऐसे में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। कितना लगेगा? 2-3 घंटा लगेगा एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। ओके, तो आप एक दिन में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्सपोनेंशियल, रेडिकल्स, इस टाइप के चैप्टर को कर सकते हैं। मेन जो टाइम लगेगा वो लगेगा पैरेललोग्राम, ये सब चैप्टर में, क्वाड्रिलेटरल्स में लगेगा, मेंसुरेशन में लगेगा, उसमें जो ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है कि जल्दी जल्दी में, यानी लगभग 10 दिन में आपको जितने ज्यादा चैप्टर्स हो सकते हैं मैथमेटिक्स के, उतना आपको पूरा कर लेना है, पहला बात। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचेंगे, और वो 5 दिन में मैं आपको यही कहूंगा कि आपको उन 5 दिन में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेपरेट वीडियो में टिक करवाया था। और आप लोग ये बात जान लीजिए कि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाया है ना, वो मैंने ऐसे ही नहीं करवाया है। मैंने बहुत साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है, सैंपल पेपर्स को एनालाइज किया है, और मैंने फिर टिक कराया कि हाँ ये क्वेश्चन आए हैं और ये फिर आ भी सकते हैं। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि डीएवी बोर्ड क्या करता है ना, अक्सर 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठा करके रिपीट करते रहता है। तो जब आप उतना भी कर लेते हैं तब अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। अब दूसरा ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एक बार भी सॉल्व नहीं किया होगा, फिर उन्होंने बहुत कम पढ़ा होगा, तो सबसे पहले मैं उनके लिए एक चीज कहूंगा कि आप जा करके एक बार वन शॉट देख लीजिए उस चैप्टर का। यानी कि आप एक बार में उस पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए, जो भी फॉर्मूलाज उस चैप्टर में है उन सारे फॉर्मूलाज को आप दिमाग में ले आइए। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाए हैं वो करना है। क्योंकि मैं ये कहूंगा कि हाँ अब आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स बुक ही सॉल्व कर देना 15 दिनों में, तो ये बहुत ही आइडियलिस्टिक बात हो जाएगी। आप बोलोगे सर ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा बुक जो आपने एक साल में नहीं किया वो आप 15 दिन में कैसे कर लेंगे, ये एक बड़ा फैक्टर है। तो आपको क्या करना है, वन शॉट लेक्चर देखना है और जा करके आपको सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट मैंने टिक करवाए हैं उन्हें सिर्फ सॉल्व करके देख लेना है। फिर से कहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही मैंने टिक करवाए हैं जो आए हैं और आने का पोटेंशियल रखते हैं, तो आप लोग उन्हें जाकर के करिएगा। आप पक्का आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपके जो सीनियर्स है ना, जो भी
9 में फिलहाल जिन्होंने जो पिछले साल 8 का बोर्ड दे चुके हैं वो भी इसी प्लेलिस्ट से पढ़े थे और एग्जाम से आने के बाद वो पक्का कहते थे कि सर हाँ सर आपने जो क्वेश्चन बताया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हुए आए। तो आप लोग उन प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको फायदा होने ही वाला है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि साइंस की पढ़ाई आप लोग कैसे करेंगे। देखिए डीएवी बोर्ड में क्या होता है ना कि साइंस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर इनसाइड रहते हैं, यानी टेक्स्ट से निकल करके आते हैं और एक्सरसाइज से ज्यादा नहीं 20 मार्क्स का या फिर समझ लीजिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, कभी कभी उससे भी कम रहता है। तो सर आखिर क्वेश्चंस आते कहां से हैं? तो क्वेश्चंस आते हैं टेक्स्ट से बीच से। अब आप बोलेंगे कि सर टेक्स्ट के बीच से आते हैं तो हम पूरा टेक्स्ट तो पढ़ने नहीं जाएंगे। हाँ, आप पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हैं। 15 दिन में आपको क्या करना है, अब देखिए पढ़ाई आपको ज्यादा से ज्यादा करना होगा। यदि आपका 75% अटेंडेंस है तो आप स्कूल को एब्सेंट भी करते चले जाइए, कोई जरूरी नहीं है स्कूल जाना। यदि आप पढ़ाई करना चाहते तो ऐसा नहीं है कि हाँ घर में बैठे मोबाइल चला रहे, नहीं ऐसा नहीं करना है। मैं इसलिए स्कूल जाने से मना कर रहा हूँ कि अब ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, ज्यादा टाइम नहीं है, आपको ज्यादा मार्क्स लाना है तो ज्यादा पढ़ना भी पड़ेगा। तो कितना पढ़े, देखिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप 6 से 8 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं और डिवाइड कर लीजिए ना कि हाँ 2 घंटा मैथ पढ़ लूंगा, 2 घंटा आप साइंस पढ़ लीजिए, 2 घंटा एसएसटी पढ़ लीजिए। इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए ना। इंग्लिश और हिंदी में आप क्या ही फोकस करेंगे, इंग्लिश हिंदी ऐसे ही होने वाला सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए 8 से 9 घंटा मैं मान के चलता हूँ, आप 8 से अपना मैनेज कर लीजिएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप डेली एक सब्जेक्ट को 3 घंटा देंगे। ओके, आप 3 घंटा जब आप देंगे ना तो आप एक चैप्टर को कम से कम एक बार पढ़ ही लेंगे और उसका लेक्चर भी देख ही लेंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। ओके, तो आपको क्या करना, आने वाले समय में डेली का डेली एक चैप्टर एसएसटी का, एक चैप्टर साइंस का और 2 चैप्टर कम से कम मैथमेटिक्स का पूरा करना है। छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे मैथमेटिक्स के तो 2 और नहीं तो एक ही। तो साइंस में आपको क्या करना है, चैप्टर को पढ़ना है, लेक्चर देखना है, फिर चैप्टर को पढ़ना है। एक बार फास्टली पढ़िए, लेक्चर देखिए, कुछ कुछ दिमाग में आपके बहुत कुछ आ चुका रहेगा लेक्चर देखने के बाद, और फिर से वो चैप्टर को पढ़ लीजिए। आप बहुत आगे निकल जाएंगे अभी भी। ओके, अभी भी आप बहुत आगे निकल जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि आप अभी भी पढ़ाई शुरू करेंगे और टॉपर को पछाड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी आप जहां पर है ना उससे आप बहुत आगे निकल जाएंगे। पहले जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके साथ ऐसा कीजिए। ओके, उसके बाद जो चैप्टर्स आप कर चुके हैं उसे रिवाइज करने के नाम पे ऐसा कीजिए। आप ऐसा करेंगे आपको पक्का फायदा होगा। और यदि टाइम बच जाए तो एक्सरसाइज क्वेश्चन को जाकर के कर लीजिएगा। मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन के हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन दे रखा है। ये साइंस के लिए हो गया। एसएसटी में भी आपको सेम चीज ही अप्लाई करना है, इसलिए मैंने एसएसटी और साइंस का एक ही बता दिया था। एसएसटी में भी आपको ऐसी ही पढ़ाई करनी, कोई बहुत कुछ नहीं करना है। और आपको मैं ये भी कहूंगा कि आपके लिए मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी यदि नहीं ला पाया, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक एग्जाम से पहले आपको एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी दे दूं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा भी हो तो आप 5 कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मैं आपको सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी दे दूं कि आप कैसे पढ़ाई करें। प्रत्येक सब्जेक्ट मैं बुक लेके आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। बेसिकली मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ पूरे सब्जेक्ट को कंबाइन करते हुए। मैंने सीनियर्स को आपको बताया था, यदि आप जानना चाहते हैं कि हाँ लास्ट 15 डेज में भी एग्जाम से पहले किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कैसे पढ़ाई किया जा सकता है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैंने वो वीडियो भी अपलोड कर रखा है। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका एसएसटी में भी सेम चीज अप्लाई करनी है, लेकिन एसएसटी में आपको क्या करना है ना कि आपको आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना होगा। ओके, पॉइंट्स में लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। आप चैप्टर पढ़िए, चैप्टर के को आप लोग एक पेपर में लिखते चले जाइए, शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाते चले जाइए। एसएसटी में शॉर्ट नोट्स काफी कामदायक होते हैं, बहुत ज्यादा वो लाभदायक होते हैं। मैंने कामदायक बोल दिया, बहुत ज्यादा वो लाभदायक होते हैं, वो बहुत काम आते हैं। ओके, इसलिए आपको एसएसटी में बिल्कुल फोकस करना है शॉर्ट नोट्स में। ज्यादा आपको राइटिंग में ध्यान नहीं रखना है, आपको मेन जो ध्यान रखना है ना वो रखना है कि मैं लिख रहा हूँ, लिखते लिखते आपको पढ़ते चले जाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको लिख लेना है। वहां भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाए हैं तो आप उसे जाकर के जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ओके, ये आपको हो गया मैथ साइंस एसएसटी का। हिंदी इंग्लिश के लिए मैं ज्यादा कुछ खास हिदायत नहीं दूंगा। हिंदी इंग्लिश के मैं जितना ही कहूंगा आपको कि आप चैप्टर पढ़ें। जैसे मान लीजिए आपने बहुत पढ़ लिया होगा, दिमाग नहीं काम करता, क्या पढ़ूं, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उस टाइम पे आप इंग्लिश हिंदी का स्टोरी निकाल के बैठिए। आप पक्का एंटरटेन भी होंगे, आपको मजा भी आएगा, आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि टाइम निकालना नहीं है आपको, यदि टाइम निकल जाए ना तब हिंदी इंग्लिश उसे बीच में पढ़ लेना है। ओके, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी ला दूं। यदि किसी कारणवश मैं नहीं ला पाया तो आपको क्या करना है, आपको स्पेशल प्लेलिस्ट में जाना है, स्क्रॉल करना, आपको सारे स्ट्रेटेजीज बिल्कुल क्रमबद्ध मिलते चले जाएंगे। आप देखते चले जाइए कि हाँ आपको लास्ट 5 डेज में 10 डेज में कैसे पढ़ाई करना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए स्ट्रेटेजी लाया जा सके। ओके, तो इसी के साथ हमारे वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि हाँ से मुझे समझ में नहीं आया, फिर भी मुझे दिक्कत हो रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपकी पक्का मदद करूंगा। मैंने पिछली बार बहुत ज्यादा मदद की थी, मैं इस बार भी मदद करने के लिए तैयार हूं। बस आपको मेरे पास रीच करना है, आपको बताना है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। और एक बात, आपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को
यानी बुक को सॉल्व किया है कि नहीं आप जरूर बताइएगा। और मैं यह भी आपको कहूंगा कि यदि आपके पास टाइम बच जाए ना, बचेगा तो नहीं इतना करने के बाद, यदि टाइम बच जाए या फिर टाइम निकालना होगा आपको, उसके बाद आपको उसमें क्या करना है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने दे रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको कर लेना है और कोशिश ये करना है। देखिए यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही टिक करवाए हैं। ओके, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, आपको पक्का फायदा होगा, आप भी कहेंगे कि हाँ सर फायदा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।